पार्वो वायरस इतना खतरनाक है कि कुछ दिनों में आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अपने डॉग को पार्वो वायरस से बचा सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोहित कादियान, फाउंडर ऑफ पो मैटर्स, और मैं एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन हूं। आज हम बात करेंगे एक डेडली वायरस के बारे में, कैनाइन पार्वो वायरस यानी पार्वो। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्वो वायरस क्या होता है। ये एक हाईली कंटेजियस वायरस है जो मेजरली पपीज को अफेक्ट करता है, स्पेसिफिकली जिनकी एज 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक होती है, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस वायरस से। ये वायरस मेनली उनके इंटेस्टाइन और बोन मैरो को टारगेट करता है, जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और उन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये वायरस बहुत डेंजरस है क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और एकदम से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। अब बात करते हैं पार्वो के सिम्टम्स की। फर्स्ट इज नो फूड एंड वाटर इनटेक। आपका डॉग कंप्लीटली खाना पीना छोड़ देगा, आप जो भी उसे दोगे वो कुछ भी नहीं खाएगा या पिएगा। सेकंड इज लेथार्जी एंड वीकनेस। आप देखेंगे कि आपका पपी लेथार्जिक बिहेव करेगा और उसमें वीकनेस भी शो होगी आपको। थर्ड इज हाई फीवर। जब आप थर्मोमीटर से चेक करेंगे तो आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, जो कि पार्वो वायरस का एक कॉमन साइन है। फोर्थ इज वोमिशन एंड डायरिया। ये सबसे सीवियर सिम्टम होता है। वोमिशन और डायरिया यूजुअली फाउल स्मेलिंग होता है और डायरिया में ब्लड भी हो सकता है, एंड अगर ब्लड प्रेजेंट होता है तो एक अलार्मिंग साइन है कि वायरस इंटेस्टाइन को सीवियरली डैमेज कर रहा है। ये जो मेन सिम्टम्स हैं ये ज्यादातर पार्वो के केसेस में देखे जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये सिम्टम्स पार्वो के एक्सपोजर के बाद 3 से 7 दिन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपका डॉग किसी भी इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में आया है तो इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा। एक और ज़रूरी बात, मैंने एक कम्युनिटी बनाई है सिर्फ और सिर्फ पेट पेरेंट्स के लिए, जहां आप अपने पेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर टू ज्वाइन। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। कैसे फैलता है ये वायरस? ये वायरस इन्फेक्टेड डॉग के फीसिस के थ्रू स्प्रेड होता है। मतलब आपका पपी इन्फेक्टेड फीसिस को स्निफ करे, लिक करे या कंटामिनेटेड एरिया में टाइम स्पेंड करे तो वो इजीली इन्फेक्टेड हो सकता है। इस वायरस की एक और खतरनाक बात यह है कि ये एनवायरनमेंट में 1 साल तक सरवाइव कर सकता है। मतलब अगर आपके घर में एक बार ये वायरस आ गया तो कई महीनों तक वहां रह सकता है, जब तक आप उसे डिसइंफेक्टेंट से क्लीन ना करें। अब डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन के स्टेप्स, कैसे आप अपने पपी को पार्वो से बचा सकते हैं। फर्स्ट इज वैक्सीनेशन। ये सबसे इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है। आपके पपी को पार्वो वैक्सीन लगनी चाहिए और आपको इंश्योर करना होगा कि वो वैक्सीनेशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है ऑन वैक्सीनेशन, उसमें मैंने पूरा वैक्सीनेशन स्केड्यूल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है, तो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड इज क्लीन एंड हाइजीन एनवायरनमेंट। आपको अपने पपी का एनवायरनमेंट साफ रखना होगा। आप इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए ब्लीच या पार्वो स्पेसिफिक डिसइंफेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड इज अवॉइड हाई रिस्क एरियाज। हाई रिस्क एरियाज जैसे कि डॉग पार्क्स या क्राउडेड प्लेसेस, जहां चांसेस ज्यादा हैं कि बाकी डॉग या पपीज से इन्फेक्शन आपके डॉग में आ सकता है, वहां से दूर रहना जरूरी है। फोर्थ इज मॉनिटर फॉर सिम्टम्स। अगर आप कोई भी सिम्टम्स नोटिस करते हैं, इवन अ स्लाइट हिंट, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं अबाउट ट्रीटमेंट। अगर आपके डॉग को पार्वो हो जाए तो क्या करें? जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके मेनली 3 गोल होते हैं। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, सेकंड इज सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, थर्ड इज सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना। और ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेप इज फ्लूइड थेरेपी। ये सबसे पहला और क्रिटिकल स्टेप होता है क्योंकि वोमिशन और डायरिया की वजह से बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये फ्लूइड्स डॉग को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं और उनकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। सेकंड इज फीवर मैनेजमेंट।
पार्वो वायरस के केसेस में हाई फीवर कॉमन होता है, जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जब वो इन्फेक्शन से फाइट करती है। लेकिन अगर फीवर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती है। थर्ड इज एंटीइमेटिक्स। पार्वो केसेस में वोमिशन एक कॉमन सिम्टम होता है जो बॉडी में डिहाइड्रेशन कोज करता है, इसीलिए वोमिशन को कंट्रोल करने के लिए एंटीइमेटिक मेडिकेशंस यूज की जाती है। ये मेडिकेशंस वोमिशन को प्रिवेंट करती है, जिससे डॉग को फ्लूइड रिटेन करने में हेल्प मिलती है। फोर्थ इज एंटीबायोटिक्स। पार्वो वायरस से इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिससे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। इस वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है और एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। फिफ्थ इज पेन मैनेजमेंट। पार्वो वायरस से जो सीवियर अब्डोमिनल पेन होता है डॉग को, उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। ये मेडिकेशंस पेन को कंट्रोल करते हैं, जिससे उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है और रिकवरी में हेल्प होती है। वैसे अगर आपको अब तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही पेट केयर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये मोटिवेट करता है हमें टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। एंड अगर आपके डॉग को भी कभी पार्वो हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पार्वो सिर्फ पपीज को अफेक्ट करता है? ज्यादातर पपीज को अफेक्ट करता है, पर अनवैक्सीनेटेड अडल्ट डॉग्स भी रिस्क पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पार्वो वायरस एक बार ट्रीट हो जाने के बाद दोबारा हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर डॉग दोबारा वायरस से एक्सपोज हो एंड उसकी इम्यूनिटी वीक हो। क्वेश्चन नंबर 3, पार्वो से कितना जल्दी रिकवर हो सकते हैं डॉग्स? प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ रिकवरी में 5 से 7 दिन लग सकते हैं, पर सीवियर केसेस में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। सो अगर आपका इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी कम्युनिटी है उसमें पूछ सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, रेबीज एक और डेंजरस डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस प्रिवेंशन ही इसका सोल्यूशन है। इसलिए रेबीज के प्रिवेंशन के लिए हमारी वीडियो जरूर देखें। आप यहाँ पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर पेट केयर टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पेट्स का ध्यान रखें।